हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th का एक टॉपिक है समांतर श्रेणी। यानी ये श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ये 10th क्लास का एक टॉपिक है समांतर श्रेणी मैथ्स का। ओके, मैथ्स का टॉपिक है 10th क्लास का। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, समांतर श्रेणी के अंदर जो पद है वो निकालने वाले हैं, पदों का योग है वो निकालने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ पद है वो निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखना। श्रेणी के बारे में हम बात करें तो एक तो होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, ये आपको पता होना जरूरी है। एक होती है हरात्मक श्रेणी, एक होती है हरात्मक श्रेणी। ये तीन श्रेणियां होती हैं, एक समांतर, एक गुणोत्तर, एक हरात्मक। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है समांतर श्रेणी। 10th में सिर्फ समांतर श्रेणी है वो लगती है। उसका जो इंग्लिश में है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम देखेंगे क्या क्या सूत्र हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप 10th में हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला सूत्र है, पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि समांतर श्रेणी है वो होती क्या है। तो समांतर श्रेणी मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इनके बीच में जो अंतर है वो समान है, एक का अंतर है, इसके बीच में एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो इनके बीच में 3 का अंतर है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं जिनके बीच में समान अंतर होता है। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में भी गुणा किया जाता है, हरात्मक श्रेणी में अंश और हर वाला जो सिस्टम है वो होता है। तो हम इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है, जो इनके बीच का जो अंतर है वो समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी के अंदर होता है सभी के बीच में जो अंतर है, जो रेशियो है वो समान होता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे समांतर श्रेणी का जो पहला सूत्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप पहला सूत्र है वो लिख लीजिए। आज हम तीनों सूत्र के बारे में बात करेंगे और पहला जो सूत्र है उसके क्वेश्चन भी निकालने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनके जो योग हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, वहाँ पद a प्लस n-1 और d। तो जो पहला पद है वो a है, पहला पद श्रेणी का जो पहला पद है वो है a, और जो अंतिम पद है वो है n। अंतिम पद n है, लेकिन कितने पद है ये भी देखना है। जो अंतिम पद है टोटल पद कितने हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए आप लिखिए टोटल पद। d है वो क्या है, सार्वय अंतर है, सार्वय अंतर है। d है वो सार्वय अंतर है। और जो लास्ट पद है वो कौन सा है, तो ये है वहाँ पद लिख लीजिए, वहाँ पद। ये जो पद है वो है an। a है वो पहला पद है, n है वो कितने पद है इसके अंदर, और d है वो है सार्वय अंतर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, an बराबर a प्लस n-1 d। ओके, उसके बाद में देखिए पहला पद क्या था, a है वो पहला पद है, पहला पद है an यानी वहाँ पद, वहाँ पद, और n है वो है टोटल पद, कितने पद है। d है वो है सार्वय अंतर, सार्वय अंतर यानी जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो वो है d है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो इनके बीच में जो अंतर है ना 2, ये क्या है, सार्वय अंतर है। तो इस तरह से हम देखिए अब सूत्र का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि a का मान तो दिया हुआ है 3, a का मान 3 है और d का मान 3 है। ओके, और n का मान क्या है, n का मान 5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, a n का मान निकालना है, वहाँ पद हमें निकालना है।
तो जो पांचवा पद है वो क्या है, वो हमें निकालना है। तो सूत्र के हिसाब से हमें निकाले तो सूत्र यूज करेंगे। देखिए ए का मान कितना है, ए प्लस एन माइनस वन, ये सूत्र है। इसमें मान रखेंगे ए का मान क्या है 3 है, और प्लस एन का मान क्या है 5 माइनस वन, और डी का मान कितना है 3 है। तो डी का मान 3 है तो हमने ये 3 रख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमें पहले हल करना है। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पद ब्रैकेट के अंदर है उसे हम पहले हल करेंगे। बोर्ड मास का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बोर्ड मास का नियम आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर दिया हुआ है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम सबसे पहले हल करने वाले हैं। तो देखिए 3 प्लस 5 में से 1 गया 4, और इंटू में क्या है 3 है। अब हम देखने वाले हैं जो गुणा है वो पहले करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा कराने पर कितना आएगा 12, और 12 प्लस 3 कितना होगा 15। तो ए एन का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका जो ए एन 15 है, पांचवा पद है, जो इस श्रेणी का पांचवा पद है वो क्या आएगा 15 आएगा। पांचवा पद क्या आएगा 15 आएगा।